Hello and namaste, divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ पे कुछ ना कुछ ज़रूर एप्लीकेबल होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट या मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ दिल से कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए, सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, आपसे दूर हो जाए ऐसी ऊर्जाएं। ये मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, और कुछ लोगों ने सुपर थैंक्स और यूपीआई भी किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए है, हमारे व्यूअर्स के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमें इंट्यूशन पावर के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। जो पहला कार्ड रहने वाला है दैट इज पेज ऑफ सोर्ड्स। नाइस। सो वी हैव वेरी, बहुत अच्छा स्टार्टिंग आया दोस्तों रीडिंग का। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो आपके स्किल्स और टैलेंट को दिखाता है, जिंदगी में लड़ने की क्षमता को दिखाता है। इसी के साथ हम सेकंड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक से लेते हैं, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो देखिए, जो क्षमता है वो आपको आपके भविष्य की तरफ, जो आपकी किस्मत है उसकी तरफ ले जाते हुए दिख रही है। इन कंटिन्यूएशन हमें दिख रहा है यहाँ पे। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे लेते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द बॉटम मिड, और ये कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। अगेन, आप हसलर हैं, आप चीज़ों को मैनेज करने वाले व्यक्ति हैं, उसकी तरफ भी इशारा है। मल्टीपल चीज़ों को कई साथ आप हैंडल करने में सामर्थ्य रखते हैं। कहने वाली बात है कि आप मल्टीटास्किंग इंसान हैं, एक साथ ज़िंदगी में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप संभालने वाले व्यक्ति हैं, उसकी तरफ इशारा है। इसको डिटेल में भी समझेंगे। और फाइनल जो फोर्थ कार्ड है उसको हम देखेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे एक यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है, उसके बेसिस पे हम इन सारे कार्ड्स जो कहना चाह रहे हैं उसके मैसेज को डिकोड करेंगे। चलिए, जो फोर्थ कार्ड हमारे सामने है दैट इज एट ऑफ कप्स। अगेन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, ऊर्जा बहुत रेयर है जो आपके लिए निकल के आई है। इसको सारे कार्ड्स को एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो मैसेज हम यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं उसको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक कार्ड की एनर्जी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इंडिविजुअल कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स हमें क्या संदेश दे रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले इस कार्ड की जो ऊर्जा है दोस्तों, उसमें एक बात मैं साफ देख सकता हूँ। मेरी जो इंट्यूशन पावर कहती है उसके थ्रू मैं साफ देख पा रहा हूँ कि बहुत समय से आपके अंदर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आप में से, जिनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था लेकिन आप उसे बाहर नहीं ला रहे थे। जैसे आपके पास्ट की जो परिस्थितियां, जो अतीत आपने फेस किया है, जो भी परिस्थितियां उस समय आपने देखी हों, उन सब ने आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा, अच्छे मोमेंट्स भी देखे और बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने देखे, बहुत सारी पीड़ाएं सही है, दुख सहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे धोखे भी देखे लाइफ में, अपमान भी देखा है। तो वो सारी जो फीलिंग्स हैं उन सारी परिस्थितियों से जो जुड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं
आपके अंदर जो है दबी हुई थी, उससे रिलेटेड जो थॉट्स है, उससे रिलेटेड जो सोच विचार है, कहीं ना कहीं आपके अंदर चल रहे थे, ये हम देख पा रहे हैं, जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन पे, आपके करंट जो परिस्थितियां उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर डालते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आप सब कुछ जो है नोटिस कर रहे थे, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन आपने उस समय चुप रहना ज़्यादा बेटर समझा, आप उस समय चुप रहे, आपने साइलेंट रहना ज़्यादा बेटर समझा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बहुत टाइम तक अगर हम किसी परिस्थिति को देखते हैं और अगर हमें ऐसा अंदर महसूस होने लगता है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, तो हमारी जो रेजिलिएंट पावर है, जो हमारे शांत रहने की जो क्षमता है, वो कहीं न कहीं टूट जाती है। और यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही प्रभाव देखने को हम ऐसा ही जो ऊर्जा है उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो बहुत लंबे समय की जो चुप्पी थी, जो आपने अपने अंदर साइलेंटली बहुत सारे इमोशंस दबा रखे थे, अब उसकी चुप्पी जो है वो टूटने वाली है। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने कहीं न कहीं ज़रूर ये देखा होगा कि कुछ लोग जो है आपकी उदारता को, आपकी इंट्यूशन के द्वारा भी आपको महसूस हुआ होगा कि आपके अंदर जो दया वाली भावना है, जो उदारता है, उसको कुछ व्यक्ति आपके लाइफ में थे जो उसको आपकी कमज़ोरी समझ बैठे थे कहीं ना कहीं। वो ये सोचते थे कि ये आपकी वीकनेस है और इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है आपको बरगलाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए और आपको नीचे दबा के रखने के लिए। उन्हें ये लगा था कि आप जो है हमेशा किसी भी परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति आएगी, आप इनके जो अत्याचार हैं, इनका जो अन्याय है, वो आप कहीं ना कहीं सहते रहेंगे, हमेशा इनसे दो कदम पीछे रहेंगे, जैसा ये करने को कहेंगे वैसा आप करेंगे, इनके ऑरा में आप अपने को मर्ज कर देंगे, आप अपनी कोई रोशनी नहीं रखेंगे, इनकी रोशनी में अपनी रोशनी मर्ज कर देंगे, भले वो अहंकार की ही रोशनी क्यों ना हो इनकी। लेकिन अब जो है यूनिवर्स आपको एक नई क्लैरिटी ऑफ माइंड दे रहे हैं, एक स्थिरता की ऐसी आपको स्थिति दे रहे हैं यूनिवर्स की, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो आपके अंदर जो अनसुलझे जो फीलिंग्स है, वो सब सॉल्व होंगे, सब सुलझ जाएंगे और आपके दिल और दिमाग में एक ऐसी क्लैरिटी आएगी कि आप डट कर मजबूती से फैसले लेने लगेंगे। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब भी वो चेंज आपके अंदर बरकरार है, आप अंदर से जो है उस पर्टिकुलर ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं और आपके मन में अचानक ऐसे विचार आएंगे, ऐसे इमोशंस आएंगे जिनसे आपको खुद लगेगा दोस्तों कि अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। ये आपके अंदर एक गट फीलिंग आएगी, एक इंट्यूशन पावर आपका ऐसा काम करेगा, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस लेवल पर बढ़ेगी कि आपको अंदर से फील होगा कि हाँ, मुझे किस रास्ते पे चलना है, क्या करना है, कैसे फैसले लेने हैं, कितनी मजबूती से चलना है, वो सब आपके अंदर जैसे क्लियर रहेगा कि आपको करना क्या है। पहले आप फैसलों के लिए कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों पर डिपेंडेंट रहते थे, आप सोचते थे कि जो भी आपके अंदर विचार चल रहे हैं वो सही है या नहीं, तो आप उनके हिसाब से उसको वैलिडेशन लेते थे, उनके आगे साबित करने की कोशिश करते थे कहीं ना कहीं कि हाँ, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप फैसले ले रहे हैं वो सही है। लेकिन अब आपको इन लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो आपके आसपास है, जिनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं, ये अहंकारी लोग हैं। ये जानते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लाइफ में अच्छे फैसले ले सकते हैं, मजबूत फैसले ले सकते हैं, अपने जीवन को एक बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं, अपने लव्ड वंस को और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस की लाइफ कई गुना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी ये लोग आपके जो विचार है, आपके जो फैसले, आपके जो इमोशंस है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अपने विचार और इमोशंस को ऊपर रखने की कोशिश करती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी क्षमता का ही ये आपकी क्षमता को ही यूज़ करके अपने तरक्की, अपने उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप जो कुछ भी लाइफ में करें, इनके कंट्रोल में रहें। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कार्ड जो है साफ साफ ये कह रहा है कि आप अब जो है, अब सिर्फ सुनने वाले आप नहीं रहेंगे, अब आप अपनी आवाज़ खुद बुलंद करेंगे। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपने अपने ज्ञान की तलवार उठा ली है और जो ज्ञान आपके अंदर है वो आप समक्ष रखेंगे अपने आसपास सामने, और जो भी जिनके अहंकार है उसका अहंकार का जो है नाश करेंगे, उस अहंकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दोस्तों। अब यहाँ पे जो ऊर्जा है अचानक से बदलती हुई दिख रही है और यहाँ पे कार्ड ये साफ कहता है कि अगले कुछ दिनों में आपकी जो किस्मत है
आपका जो भविष्य है उसका जो व्हील है, उसका जो लूप है वो घूमने वाला है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अटकी हुई थी, जिन चीज़ों के लिए हो सकता है आपने मेहनत की हो, चाहे वो आपके जॉब के फील्ड में हो, आपके बिज़नेस के फील्ड में हो सकता है आप किसी रिश्ते पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हों, उसको गहराई, उसको एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है आप आर्थिक रूप से कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हो कि आपको एक अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके, आप अपने लाइफ में इतना ज़्यादा फ्री महसूस करें कि आपको किसी के आगे कोई गुलामी ना करनी पड़े। तो इस तरीके के आप जो प्लान्स अपनी ज़िंदगी के बारे में बना रहे थे, और लेकिन उसका आपको कहीं रिजल्ट नहीं दिख रहा था, कहीं वो शेप लेता हुआ, कहीं वो रूप लेता हुआ नहीं दिख रहा था आपको अपनी लाइफ में, वो जो चीज़ें अटकी हुई थी और जो रास्ते आपको उस समय बंद लग रहे थे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अब मूवमेंट का टाइम आ गया है, अब बदलाव का समय है। और जो भी चीज़ें आपने ज़िंदगी के बारे में सोची थी, वो अब आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर पॉजिटिव सोचते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर ये सोच पाएंगे कि हाँ, सारी तरक्की, सारा सक्सेस, जो सुख है, जो शांति है, वो सब आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, आप अंदर से सकारात्मक बने रहेंगे, उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपके चरणों में वो सब कुछ ला के रख देगा जिसके आप हकदार हैं। और यहाँ पे ये हम होता हुआ देख रहे हैं आने वाले समय में आपके साथ। और दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी जो है हमें एक जगह कहीं ना कहीं रोक के रखती है, क्योंकि हमें उस समय कुछ ना कुछ सीखना होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि हम एक ट्रेन में सवार हैं, कई सारे स्टेशंस बीच में आते हैं, हमारी जो फाइनल जो जो हमारी मंजिल है वो दूर है, लेकिन जो स्टेशंस बीच में आते हैं, जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी रुकती है, ट्रेन रुकती है, उस स्टेशन पे हमें कुछ ना कुछ हमारा हिसाब किताब होता है जो हमें पूरा करना होता है। लोग मिलते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ हम सिखाते हैं। तो यही कुछ जो चीज़ें हैं, इसी के कारण लाइफ हमें कई बार एक जगह पॉज करके रखती है। कई ऐसे परिस्थितियाँ हमारी ज़िंदगी में आती है जहाँ हमें लगता है कि लाइफ रुकी हुई है, लेकिन नहीं, वो आपको रुका हुआ उस समय लगता है। लेकिन अगर आप डिवाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ आपके सीखने के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। आपको वहाँ एक ज़्यादा मजबूती गेन करनी है, ताकि आप आगे आने वाले जो आपकी ज़िंदगी में जो भविष्य है, जो निकट भविष्य में आने वाली जो चीज़ें हैं, जो किस्मत है आपकी, उसको आप बखूबी हैंडल कर पाए। इसीलिए यूनिवर्स, डिवाइन आपके लिए ऐसा रास्ता बना के रखते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जब लेसन हमारी ज़िंदगी में पूरा हो जाता है दोस्तों, जहाँ हम रुके हुए हमारी ज़िंदगी लग रही है, वहाँ जब हमारा लेसन पूरा हो जाता है, हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तब जो किस्मत है, जो हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारी मंजिल है, वो खुद दरवाजे खोलती है हमारे लिए, हमारे चरणों तक खुद आ जाती है। इसी के साथ मुझे यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और फील हो रही है कि कुछ लोग जो है, कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पे इशारा दे रहे यूनिवर्स, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग सोच रहे थे कि आपका जो चैप्टर, आपका जो अध्याय है ज़िंदगी का, वो ख़त्म हो चुका है। इन्होंने हो सकता है आपको लाइफ में कभी कंट्रोल करने की कोशिश की हो। मेल फीमेल दोनों की एनर्जी हो सकती है कहीं ना कहीं। और ये आपके पास्ट के कोई भी रिलेशंस हो सकते हैं, चाहे आपके वर्क फील्ड में हो, चाहे आपके जॉब फील्ड में हो, बिजनेस में हो, क्लोज रिलेशनशिप में हो, नाते रिश्तेदार पड़ोसी हो सकते हैं। तो इन्होंने जो भी अपने पैतरे, जो भी ट्रिक्स चले अपनी ज़िंदगी में आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, उन्हें ये लगा कि आपका जो अब चैप्टर ख़त्म है और आप इन्हीं के कंट्रोल में ज़िंदगी भर रहने वाले हैं, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ही जैसे तबाह है, ये सोच रहे थे। और लेकिन यहाँ हुआ क्या, यूनिवर्स यहाँ पे दिखा रहे कि उन्हें तो सबसे बड़ा झटका लगा है, सबसे बड़ा शॉक लगा है। और जैसे उन्हें सरप्राइज़ मिला हो कि नहीं, जिसके ऊपर डिवाइन का हाथ है, उसको कभी कोई गिरा नहीं सकता, उसका रास्ता कभी कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी जान डाल ले, कितनी भी कोशिश कर ले। और कुछ जो बदलाव होते हैं दोस्तों, वो ज़िंदगी में मेहनत से आते हैं, और कुछ बदलाव ऐसे आते हैं जो ऊपर वाला अपने समय पे हमारे लाइफ में खुद ब खुद भेजते हैं। तो आप अपनी मेहनत से जो आपने गेन किया वो तो किया ही है, प्लस आपने जो डिवाइन से जो कनेक्शन जोड़ा है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जिनसे आप मन और बुद्धि से कनेक्टेड हैं, उसके द्वारा जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो अंतर्मन की शांति शक्ति मिलती है, कई बार उससे भी आपको जीवन में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वही इशारा यूनिवर्स का। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड में जो ऊर्जा है दोस्तों, बहुत गहरी है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत समय से दो चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य, एक स्थिरता बना के रखने की कोशिश कर रहे थे। कोई ऐसी दो बड़ी आपके लाइफ में जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जिसके बीच में आप जूझते हैं, बहुत ज़्यादा जूझते रह रहे हैं।
हो सकता है आपके वर्क लाइफ और घर की लाइफ के बीच में बैलेंस की बात हो, आपके बच्चों के बीच में और आपके वर्क लाइफ में, कि कोई भी ऐसी जो दो चीज़ जो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, उसके बीच आप जूझने की कोशिश कर रहे हो सकता है ये आपके अपने सपने जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए देखे हों, प्लस अभी जो लाइफ आपको जीनी पड़ रही है अपनी जिम्मेदारी की वजह से, उन दोनों सोच विचारों के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके दिलो दिमाग के अंदर, उसकी बात भी हो सकती है यहाँ पे। और हम देख पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब साधारण है, सब ओके चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये जो सोच विचार की, जो संकल्प विकल्प की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में चल रही थी और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक चल रही है, उसकी तरफ ये इशारा है। हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां थी और दूसरी तरफ आपके जो सपने थे, जो जीवन शैली आपने अपने लिए सोची थी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट। और सच बताएं तो कभी कभी आप खुद भी इतना थक गए थे, इतना आप हो सकता है अभी भी महसूस करते हों, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, वो उसके द्वारा यूनिवर्स कह रहा है कि आपने अंदर से हार नहीं मानी। आपको पता है कि अभी जो जिम्मेदारियाँ ज़रूरी है आप उसको निभा भी रहे हैं, और अपने आने वाली ज़िंदगी में जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए जो भी सपने देखे हैं, जैसा आप ज़िंदगी बिताना चाहते हैं आने वाले टाइम में, जो तरक्की, जो उन्नति आप देखने चाहते हैं अपने और अपनों के लिए, वो भी आप साथ साथ में उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को आप बखूबी समझते हैं, दोनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस आप बखूबी जानते हैं, उसकी तरफ ये इशारा है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि दो, जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ एक कहावत की तरह भी यहाँ पे निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि जो इंसान जो है तूफान में भी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना सीख लेता है, उसे गिराना जो है आसान नहीं होता। और यही कुछ स्थिति आपकी भी है। आपको पता है कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी जिम्मेदारी ज़रूरी है, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप बखूबी समझते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स यहाँ बता रहे हैं कि आपकी जो भी स्ट्रगल है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं दोनों ही तरफ अपनी ज़िंदगी में, दोनों ही सपनों को साकार करने के लिए, वो कभी भी बेकार नहीं गए हैं अभी तक। और अभी भी उसका एक जो फल है, जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा आने वाले टाइम में, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसकी तरफ ही इशारा कर रहा था। और यूनिवर्स हर छोटी चीज़ का, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप इस यूनिवर्स में जो भी आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसका हिसाब रख रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, इन सारे कार्ड्स का जो एक जो सब कार्ड्स को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और जो एक फाइनल मैसेज यूनिवर्स का, वो है 8 ऑफ कप्स का। अब ये जो आखिरी कार्ड है, ये दिल को थोड़ा और गहराई से छूता हुआ दिख रहा है। इसमें जो इंट्यूशन पावर के द्वारा हम देख सकते हैं, उसके साफ साफ ये दिख रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ा है। हो सकता है वो कोई रिश्ता हो जिसको आपने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, कोई हो सकता है आपके दिलो दिमाग के अंदर किसी चीज़ को लेकर कोई उम्मीद रही होगी, कोई ऐसी पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द, कोई धोखा जो आपने देखा, कोई यातनाएं जो आपने सही हैं, या कोई ऐसा अध्याय जिसे पकड़ कर रखना, उसको बांध के रखना आपको कहीं ना कहीं डाउन महसूस करा रहा था, आपको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ रहा था, आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा रहा था। तो ये हम देख पा रहे हैं कि अपने आप को हील करने के लिए आपने ऐसे कुछ जो थॉट्स है, जो विचार है, उसको आपने पीछे छोड़ा है, उससे अपना पीछा छुड़ाया है, उसको अपने ही अंदर सुलझाया है, ये हम देख पा रहे हैं। और यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि ध्यान से आपको एक चीज़ सुनना है। कभी कभी दोस्तों, जो दूर जाना होता है या फिर जो हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कुछ नकारात्मक चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में, उसको हार मानना नहीं कहते हैं, बल्कि कभी कभी जो हम ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कभी कभी कुछ जो लोग होते हैं उनसे जो दूरी बनाते हैं, या अपने जो अंदर अनसुलझे जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं, उनसे जो दूरी बनाते हैं, वो एक्चुअल में खुद को बचाने के लिए होता है, खुद को हील करने के लिए होता है, खुद के जो मन और दिल और दिमाग पे जो जख्म लगे हैं उनको हील करने के लिए होता है। और मुझे यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो संदेश है, जो मैसेज है यूनिवर्स का, वो दिख रहा है इस कार्ड के द्वारा। और यहाँ पे जैसे यूनिवर्स साफ ये कह रहे हो कि आप जो कुछ भी पीछे छोड़ कर आए हैं, वहीं जो है आपकी नई शुरुआत का रास्ता बना रही हैं, वहीं आपके नए शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे जो आपका अतीत है, उससे आपने जो कुछ भी सीखा है, वो आपको और मजबूत बना के आगे ले जाने वाला है।
आपको अभी कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि रास्ता थोड़ा खाली नज़र आ रहा है, लेकिन आगे दोस्तों वही तूफान खड़ा है जो आपका नाम लोगों की सोच तक में लिख देगा। आपको उनके नस नस में जैसे आपका नाम बस जाएगा, इस तरीके से आपको यूनिवर्स आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों दोस्तों हम देख सकते हैं कि इस बार जो हवा है, जो रुख है किस्मत का, वो आपकी तरफ चलने वाला है। और जब किस्मत आपकी तरफ चलती है दोस्तों, तब रोकने वाले सिर्फ देखते रह जाते हैं, रोड़े डालने वाले सिर्फ खिसियाहट के कारण सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो यही कुछ जो संदेश है यूनिवर्स का वो आज देना चाह रहे थे, ये गाइडेंस था कुछ जो निकल के आया है दोस्तों। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स देख सकते हैं यहाँ पे। ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ मैच कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेम इनिशियल्स को निकाल के देख लेते हैं कौन कौन से इनिशियल्स आते हैं। ओके, सो हमारे पास आया लेटर यू, जी, ओ, वी, जेड, डी, सी और एन। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स आज के। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं। ऑल्सो इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या है, आपकी ऊर्जा इंट्यूशन पावर क्या कहती है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, इसको अपने अंदर ही बार बार दोहराते रहें। इसको आपको मैनिफेस्ट करना है, इसको एक दिन सच बना के दिखाना है आपको अपनी ज़िंदगी में। और साथ ही साथ आपने इस चैनल पे जो आपने सपोर्ट बना रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा भी, उसको ऐसे ही बरकरार रखें, हमारे साथ ऐसे बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।